नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक वो अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन देखो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं विद्युत धारिता से। ठीक है ना। देखो अपना टॉपिक है विद्युत धारिता। क्या है विद्युत धारिता, जिसे अपन सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात अपन करेंगे। विद्युत धारिता क्या होती है, इसमें अपन देखो ये कहेंगे, यदि मान लो कोई भी चालक है, उस चालक को अपन यदि क्यू आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वी वोल्ट की वृद्धि होती है। जैसे चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वी वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। और समानुपाती साइन जैसे अपन हटाएंगे तो वहां एक नियतांक आता है, और उस नियतांक को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। देखना देखो अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कहें कि यदि किसी चालक को क्यू आवेश देने पर उसके विभव में वी वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो चालक को दिया गया आवेश क्यू उसके विभव में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है। कि अपन ये कह रहे हैं कि देखो किसी चालक को अपन यदि क्यू आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, वी वोल्ट की वृद्धि होती है। तो चालक को दिया गया जो आवेश होता है उसके विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। अपन ये कह सकते हैं क्या, चालक को दिया गया आवेश क्यू समानुपाती ऑफ उसके विभव में होने वाली वृद्धि। ये हुआ क्या, तो यहां से अपन ये कह सकते हैं क्यू समानुपाती ऑफ क्या हो गया, वी हो गया। क्यू समानुपाती ऑफ क्या हो गया, वी हो गया। और जैसे ही अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, और इस नियतांक को अपन क्या कह देंगे, जहां सी क्या होता है, विद्युत धारिता होती है। सी यहाँ पे क्या है, विद्युत धारिता है। ठीक है ना। अभी तक अपन इस धारिता के बारे में कि केवल अपन ने ये नहीं लिखा है कि विद्युत धारिता की परिभाषा लिखी है, केवल अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि समानुपाती चिन्ह आ रहा है, वो अपने पास है। समानुपाती चिन्ह वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। समानुपाती जो साइन आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपने बात हो, यहाँ से अपन सी बराबर अपन यदि कहें तो क्यू अपॉन क्या हो गया, वी हो गया। क्यू अपॉन वी हो गया, तो अपन यहाँ से विद्युत धारिता इधर परिभाषा बना सकते हैं क्या। ये क्यू क्या है, भी क्यू अपन ये कह रहे हैं कि चालक को दिया गया आवेश ही तो है, और वी यहाँ पे क्या है, उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि। और एक दूसरे में भाग है तो भाग को आप क्या पढ़ दोगे, अनुपात पढ़ दोगे। तो अनुपात पढ़ देंगे तो अपन ये कह देंगे किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। वृद्धि का अनुपात ही अपने पास क्या कहलाएंगे, विद्युत धारिता। तो अपन लोग को यहाँ से विद्युत धारिता की फर्स्ट परिभाषा देते हैं। देखो पहली परिभाषा अपन ये कह सकते हैं, जो फर्स्ट परिभाषा की बात अपन कह रहे हैं तो वो देखना देखो ये कह देंगे कि सी बराबर अपन ये कह रहे हैं क्यू अपॉन वी। अब क्यू को अपन ये कह रहे हैं कि क्यू के अपन देखो ये क्यू वाली जो लाइन है उसको मैं ये कह दूं, चालक को दिया गया आवेश है, चालक को दिया गया आवेश, और अपॉन में वी यहाँ पे क्या है, उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि है। ठीक है।
तो ये वृद्धि है। तो अपन देखो यहाँ से देखो फर्स्ट परिभाषा ये कह देंगे विद्युत धारिता की। विद्युत धारिता की जो फर्स्ट परिभाषा है वो ये कह देंगे, देखो दो परिभाषा देंगे, जो भी याद है वही आप लिख देना। तो देखो फर्स्ट परिभाषा अपने पास क्या होगी कि अपन ये लिख देंगे पहली परिभाषा में कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात विद्युत धारिता के तुल्य होता है। विद्युत धारिता के तुल्य होता है। ये तो अपन को फर्स्ट परिभाषा दे सकते हैं कि फर्स्ट परिभाषा में यदि कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात किसके बराबर होगा, विद्युत धारिता के तुल्य होता है। देखो सेकंड परिभाषा अपन यदि कहें तो देखो C बराबर यही तो कहा Q अपॉन V है, वही तो अपन देखो ये कह रहे हैं। और यहाँ V को मैं यदि 1 वोल्ट कर दूं, V बराबर अपन क्या लिख दें 1 वोल्ट कर दें, तो अपने बाद C बराबर क्या होगा, Q होगा या नहीं होगा। C के बराबर अपन क्या करेंगे, Q लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ से अपन देखो सेकंड परिभाषा और दे सकते हैं विद्युत धारिता की। देखना देखो विद्युत धारिता की सेकंड परिभाषा देखो क्या होगी। सेकंड परिभाषा के रूप में अपन यदि कहेंगे तो ये कह देंगे, देखो विद्युत धारिता का संख्यात्मक मान उस आवेश के तुल्य होता है जो उसके विभव में क्या कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। क्या अपन ये कह देंगे कि देखो सेकंड परिभाषा में ये कह देंगे विद्युत धारिता का मान कह दो या संख्यात्मक मान कह दें, विद्युत धारिता का मान उस आवेश के तुल्य होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, विद्युत धारिता की सेकंड परिभाषा हो जाएंगी। पहली परिभाषा में अपन ये कह रहे हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता के तुल्य अपन कह सकते हैं विद्युत धारिता कहलाती है। C बराबर Q अपॉन V। अपन ने फॉर्मूला वही लिखा, V का मान यदि अपन 1 वोल्ट कर दें तो C बराबर क्या होगा, Q होगा। तो अपन सेकंड परिभाषा में कह रहे हैं विद्युत धारिता का मान कहे या मैं संख्यात्मक मान कह दूं, उस आवेश के तुल्य होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, विद्युत धारिता की 2 परिभाषाएं अपन दे सकते हैं। ठीक है ना। अब अपने पास देखो फॉर्मूला जब अपने पास आ गया है तो इस फॉर्मूला के आधार पे अपन देखो इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं और इसके बारे में अपन इसका मात्रक भी लिख सकते हैं और इस मात्रक की अपन परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखना देखो विद्युत धारिता की दोनों परिभाषाओं के बाद में अपन देखो ये लिखना चाह रहे हैं, C बराबर अपन ने क्या लिखा, Q अपॉन V तो लिखा है। ठीक है ना। इसका मतलब देखो आवेश का मात्रक यहाँ पे क्या होगा, कूलाम होगा। विभव का मात्रक यहाँ पे क्या होगा, वोल्ट होगा। तो अपन ये कह देंगे विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति वोल्ट होता है, ये अपन बता सकते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। पहली बात अपन ये कह सकते हैं। दूसरी देखो यहां से अपन ये कह दें आवेश यहाँ पे सदिश है गदिश है। आवेश अपने पास स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो आवेश यहाँ पे क्या है, स्केलर है। विभव अपने पास यहाँ ये भी क्या है, स्केलर है। ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, दोनों ही अदिश राशि है। तो इसका मतलब ये भी कह देंगे विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है ना। अब देखो एक बात और मैं जो बताने रह गया
ये कह रहा हूं विद्युत धारिता का मात्रक कूलाम में प्रति वोल्ट होता है। जैसे एसआई पद्धति की बात करें तो एसआई पद्धति में अपन कह देंगे, जिसे एसआई पद्धति में फेरेड कहते हैं। एसआई पद्धति में आप क्या कहोगे, फेरेड कहते हैं। कैपिटल एफ से लिखते हैं भी फेरेड को। तो याद रखना है कि अपन ये कह रहे हैं कि कूलाम में प्रति वोल्ट जो अपन कह रहे हैं ना, इसको अपन क्या कर देंगे, फेरेड लिख देंगे। जल्दबाजी में कहीं फेराडे मत समझ लेना भी। फेराडे अपने पास क्या था, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक था। ये अपने पास यहाँ पे क्या है, फेरेड है। कैपिटल एफ से लिखेंगे इसको, फेरेड को, ठीक है ना। विद्युत धारिता में कूलाम प्रति वोल्ट को अपन क्या बोल देंगे, फेरेड कह देंगे। और फेरेड है वो अपने पास क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट है, और वो विद्युत धारिता का ही एसआई मात्रक होता है। तो एसआई मात्रक के बारे में बहुत बार पूछ लेते हैं, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। तो एसआई मात्रक यहाँ पे क्या बनेगा, एसआई मात्रक की जो बात करोगे वो अपने पास यहाँ पे क्या बताओगे, फेरेड होगा। अब देखो कि अपन यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि एक फेरेड को परिभाषित कीजिए। एक फेरेड की परिभाषा, एक फेरेड की परिभाषा देखना, देखो क्या होगी। तो एक फेरेड की है तो अपन ये कर लें क्या, कूलाम को 1 कर दें और विभव को 1 वोल्ट कर दें, तो धारिता क्या होगी, 1 फेरेड की। तो अपन लोग यहाँ पे 1 फेरेड की परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं कि ये कह सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता किसके बराबर होगी, 1 फेरेड के तुल्य होगी। तो अपन ये कह देंगे, देखो 1 फेरेड की जो अपन परिभाषा देना चाह रहे हैं वो कह देंगे कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फेरेड के तुल्य होती है, 1 फेरेड के तुल्य होती है। ये अपन बता सकते हैं। उस चालक की धारिता किसके बराबर कहोगे, 1 फेरेड के तुल्य अपन बता सकते हैं। अब देखना, देखो यहाँ अपन ने बता चुके हैं, विद्युत धारिता का मात्रक बता दिया, 1 वोल्ट पर कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे एसआई पद्धति में 1 फेरेड कहते हैं। विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है, और ये कह रहे हैं 1 फेरेड की परिभाषा दे दी कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता किसके बराबर होगी, 1 फेरेड के बराबर होगी। यहाँ देखो विद्युत धारिता के कुछ अन्य मात्रकों की बात और करते हैं। अन्य मात्रकों में देखो कई बार आपको ये कहता है माइक्रो फेरेड, देखो आपको ये कह देता है 1 माइक्रो फेरेड कह देता है, माइक्रो फेरेड। इसका मतलब आपको क्या लिखेगा, 1 माइक्रो फेरेड कहेगा, और 1 माइक्रो फेरेड का मतलब अपन कितने कहेंगे, 10 की पावर -6 फेरेड कर देंगे। कई बार आपको कहेगा 1 नैनो फेरेड, नैनो फेरेड का मतलब यहाँ पे क्या कहोगे, 1 नैनो फेरेड अपन कहेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर -9 फेरेड। अपन ये कह देंगे पिको फेरेड, तो पिको फेरेड का मतलब अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, 1 पिको फेरेड, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 10 की पावर -12 फेरेड कह सकते हैं। कुछ एक अपने पास ये मात्रकों की बात भी आपको यहाँ पे करनी है। अब देखो यहाँ अपन एक बात और करते हैं, देखना देखो कि वो अपन ये कहते हैं कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र। तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र देखना अपने पास क्या बनेगा। तो विमीय सूत्र अपने पास फॉर्मूला ये है कि C बराबर अपने पास क्या है, Q/V नहीं है क्या, कि अपने पास जो फॉर्मूला अपने पास जो बना हुआ है वो C बराबर क्या है, Q/V है। तो आवेश की विमा अपन जानते हैं, विभव वाली विमा चलो अपने पास याद नहीं है, लेकिन अपन देखो विभव में यही तो लिखते हैं कि V बराबर W/Q नहीं होता है क्या, Q0, तो ये भी तो आवेश ही है। तो ये अपन यहाँ पे फॉर्मूले में लगा देंगे तो ये क्या होगा, यही हुआ क्या। अब अपने पास देखो ये Q, ये Q0 और ये अपने पास है। अब अपने पास अपन इनकी विमा जानते हैं कि इनकी विमा में अपन देखो आवेश की विमा, तो इस आवेश की विमा क्या होगी, A1T1, इस आवेश की विमा भी क्या होगी, A1T1। कार्य की विमा क्या होती है, M1L2T-2 होती है।
ठीक है ना। तो विद्युत धारिता का देखो विमीय सूत्र अपने पास क्या बन गया अभी, इसको अपन देखो कैलकुलेट यदि करते हैं तो देखो अपने पास एम, अपन ये कहेंगे सी का विमीय सूत्र, तो सी का विमीय सूत्र देखो अपने पास क्या बनेगा, एम माइनस वन, एल देखो अपने पास कितना है, एल माइनस टू, ये अपने पास देखो टी माइनस टू, और ये अपने पास टी वन, ऊपर भी क्या होगा टू होगा, टी की पावर अपने पास टू बनेगी, क्या ये टू और ये टू काट देगा, पावर देखो ऊपर तो प्लस की बनी हुई है, नीचे किसकी है माइनस की, नीचे वाली पावर को ऊपर लाएंगे तो किसकी होगी प्लस की हो जाएंगी क्या, तो ये अपन क्या लिख देंगे T4 लिख देंगे और ये H2 कर देंगे, तो ये अपने पास क्या होगा इसका विमीय सूत्र बनेगा। ठीक है ना। एक बात और याद रखना है कि विद्युत धारिता का जो मान होता है ना, विद्युत धारिता का मान, विद्युत धारिता का मान माध्यम की प्रकृति, माध्यम की प्रकृति एवं माध्यम की अपन प्रकृति अपन कह सकते हैं, माध्यम की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। कोई भी चालक है उसके आकार के ऊपर अपने पास क्या होगी निर्भर करेगी। ठीक है ना। विद्युत धारिता का मान माध्यम की प्रकृति एवं चालक के आकार पर, चालक के आकार पर निर्भर करती है। ये अपन बता सकते हैं विद्युत धारिता के बारे में। बेसिक सा है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विद्युत धारिता किसे कहते हैं, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक लिखिए, तो वो एसआई मात्रक अपन फेरेड कह रहे हैं। ठीक है ना। और फेरेड की परिभाषा अपन ये कह रहे हैं, एक फेरेड की परिभाषा में कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक को दिया उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता क्या होगी 1 फेरेड के तुल्य अपन बता सकते हैं। ये अपन देखो विद्युत धारिता तक की अपन बता देंगे। फिर अपन ये कह रहे हैं विद्युत धारिता का जो मान है वो माध्यम की प्रकृति और चालक के आकार पे निर्भर करता है, क्योंकि आगे जाकर अपन देखो जब संधारित्र पढ़ेंगे तो संधारित्र में अपन ये कहेंगे 3 प्रकार के वहां पे होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है। तो उनमें अलग अलग आकार के कारण उनकी धारिता क्या होती है अलग अलग अपने को प्राप्त होती है, तो इस कारण अपन बताते हैं। और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे अपन देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है, ई निर्वात बटा ई माध्यम बराबर एप्सिलॉन आर का था, विभव पढ़ा है वी निर्वात अपॉन में वी माध्यम पढ़ा है उसके बराबर एप्सिलॉन आर का है, एफ निर्वात अपॉन में एफ माध्यम का उसके बराबर अपन एप्सिलॉन आर का है। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये उल्टा चलेगा भी, पहले वाले की तुलना में अपने पास ये क्या होगा उल्टा होगा, सी माध्यम अपॉन में सी निर्वात होगा और उसके बराबर क्या बनाएंगे एप्सिलॉन आर कहेंगे, माध्यम का पैरा विद्युतांक अपन कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक के वीडियो अपन ने जो विद्युत आज बेसिक से अपन छोटा सा टॉपिक ही पढ़ा है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता अपन कहते हैं किसे हैं, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारिता का जो एसआई मात्रक 1 फेरेड है उसका अपने पास परिभाषा क्या होगी, और ये कह रहे हैं कि विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या बनेगा, तो ये अपन विमीय सूत्र के बारे में